हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं मेघदत्तू परियोजना के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेघदत्तू प्रोजेक्ट, जो कि एक जल विद्युत परियोजना है, इससे कर्नाटक रीजन में जो जल संकट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल मेघदत्तू प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है, जिससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि इससे बेंगलुरु जो रीजन है वहां पर पानी की समस्या हल होगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने हाल में ये बात जो है वो कही है कि इससे फर्दर पानी का संकट, जल संकट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो विस्तार से समझेंगे, क्योंकि ये मेघदत्तू प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो राज्यों के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण, एक फसाद की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो ये मेघदत्तू प्रोजेक्ट बना है। तो इसके बारे में विस्तार से यहां चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर मंथ एंड सेल जो है वो चल रहा है। आप स्टडी आईक्यू पर अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू पर इस कोड की मदद से ले पाएंगे। तो हाल ही में डॉक्टर टीवी रामचंद्र, ये कौन है? ये फैकल्टी है इकोलॉजिकल साइंसेज सेंटर में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तहत सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज की एक फैकल्टी है डॉक्टर टीवी रामचंद्रन, जो कि इस विषय में विशेषज्ञ भी जो है वो माने जाते हैं। उन्होंने एक बात जो है वो कही है कि मेघदत्तू परियोजना जो है ये भविष्य में जल संकट को और ज्यादा बढ़ा सकती है कर्नाटक रीजन के अंदर। तो इस वजह से ये चर्चा में जो है वो आ गया है। दरअसल कर्नाटका और तमिलनाडु, ये दो ऐसे राज्य हैं जो बहुत लंबे समय से एक विवाद के चलते जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक फसाद की जड़ जो है वो बना हुआ है इन दोनों ही राज्यों के बीच में। और ये बोन ऑफ कंटेंशन है मेकेदातु डैम। मेकेदातु डैम जो है ये कावेरी नदी के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा है, जो कि कर्नाटक के अंदर बनेगा। लेकिन क्योंकि कावेरी नदी का पानी जो है वो कर्नाटक से होकर के तमिलनाडु में जाता है, जिस वजह से ये डैम जो है वो एक फसाद की जड़ बना हुआ है। क्योंकि तमिलनाडु जो है वो कर्नाटक द्वारा बनाए जाने वाले इस डैम को बहुत लंबे समय से अपोज जो है वो करता आ रहा है। दरअसल कर्नाटक से, ये आप देख पा रहे हैं, ये कावेरी नदी है, कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर जो है वो फ्लो करती है कावेरी नदी। यहां पर है ये मेकेदातु, जहां पर ये डैम जो है वो बनाया जाएगा। करीब 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। कहां पर है ये चीज इंपॉर्टेंट है? कावेरी और अर्कावती, कावेरी और कावेरी की ही एक सहायक नदी अर्कावती, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर, जहां पर अर्कावती और कावेरी जो है वो मिलते हैं, वहां पर ये डैम जो है वो बनाया जाएगा। उद्देश्य यह है कि बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या को इससे हल किया जा सकेगा। और साथ ही साथ जल विद्युत परियोजना है, तो 400 मेगावाट बिजली जो है वो इससे उत्पन्न होगी अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन जब भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी बात होती है तो दोनों राज्य जो है वो आमने सामने हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर के हुआ है। तो यहां पर हम समझेंगे ये वो डैम है जो कि कावेरी नदी पे बना है, जो जिसपे कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो लंबे समय से डैम बनाना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु सरकार जो है वो इसको अपोज कर रही है। दरअसल कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कर्नाटक सरकार ने एक रेजोल्यूशन जो है वो जारी किया था। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि ये जो मेघदत्तु परियोजना है ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है बेंगलुरु रीजन में पानी की आपूर्ति करने के लिए। इस वजह से कर्नाटका जो है इट विल गो विद दिस प्रोजेक्ट, विल गो विद द प्रोजेक्ट। ये रेजोल्यूशन जो है वो कर्नाटक सरकार ने पास किया था। इस रेजोल्यूशन को अपोज करते हुए कुछ ही दिन बाद तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है। ये रेजोल्यूशन जो है इट एम्ड एट स्टॉपिंग कर्नाटक फ्रॉम बिल्डिंग दिस डैम। तो क्रोनोलॉजिकली समझते हैं, कुछ दिन पहले कर्नाटक ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि उनके बेंगलुरु क्षेत्र को पानी पहुंचाने के लिए इस डैम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस वजह से कर्नाटक जो है दे विल गो अहेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। उसके अगेंस्ट तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं, ये उनके रेजोल्यूशन का उद्देश्य था कि वो तमिलनाडु को, कर्नाटक को रोकना चाहते थे ये डैम बनाने से।
इसके रिस्पांस में हाल ही में कर्नाटक ने एक और रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु ने जो रेजोल्यूशन पास किया था, जो कहता था कि डैम नहीं बनने देंगे, वो रेजोल्यूशन ही इलेजिटिमेट है, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वो ये डैम बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक टग ऑफ वॉर जो है वो चल रहा है। इस दौरान एक एक्सपर्ट जो है उन्होंने ये कहा है कि इस डैम का बनना जो है ये सही नहीं होगा, क्योंकि इससे बेंगलुरु क्षेत्र में पानी जो है उसकी आपूर्ति नहीं होगी, बल्कि जल संकट जो है वो और ज्यादा गहरा जाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। पहले यहां पर समझना होगा मेकेदातु प्रोजेक्ट को। मेकेदातु परियोजना दरअसल है क्या? मेकेदातु शब्द का अर्थ होता है गोट्स लीप, यानी बकरी की छलांग। ये एक गहरी खाई है जो कहां पर मौजूद है, जो कावेरी और अर्कावती के कॉन्फ्लुएंस पर, इन जहां पर ये संघ का संगम होता है वहां पर मौजूद है। यहां पर एक 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मेकेदातु प्रोजेक्ट को बनाने का जो है वो प्रस्ताव है। इससे 400 मेगावाट बिजली बनेगी और साथ ही साथ बेंगलुरु शहर को पीने का पानी मिलेगा। 400 मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन होगी, तो एक मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में इसको सेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत जो है, ये आइडिया जो है वो 2000 में आया था। दरअसल उससे पहले भी इवन अंग्रेजी हुकूमत के समय से मद्रास प्रेसिडेंसी में लगातार इस जगह पर डैम बनाने की बात जो है वो की जाती थी। 2000 में इसको जो है वो फाइनल शेप देना शुरू किया गया। 2017 में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी कि हाँ ये डैम जो है वो बनना चाहिए। 2017 में जब इसको मंजूरी मिली तो 5,912 करोड़ रुपए की लागत से ये डैम जो है वो 2017 में बनना था, लेकिन क्योंकि बार बार इसको तमिलनाडु द्वारा अपोज किया गया, 2019 तक भी या अभी मोस्ट रिसेंटली तक भी ये डैम जो है वो नहीं बन पाया, और अभी इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़कर के 9,000 करोड़ रुपए जो है वो हो चुकी है। 2017 में कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और 2018 में प्रोजेक्ट कहां बनना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट बनना है कर्नाटका में। और जैसे ही कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी 2017 में, 2018 में तमिलनाडु सरकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि कर्नाटक जो है उसको इस डैम को बनाने से रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि ये डैम बनाया जा रहा है कावेरी नदी पे, जो कि फ्लो करके कर्नाटक से तमिलनाडु तक जाती है। तो तमिलनाडु का मानना था कि नहीं, इससे कावेरी नदी का वो पानी जो तमिलनाडु तक आता है उसके फ्लो में जो है वो इंपैक्ट पड़ेगा। वेरएस कर्नाटक ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि इससे पानी के फ्लो में किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तमिलनाडु जो है वो इस मूव को अपोज कर रहा था, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कावेरी वाटर डिस्प्यूट की। तो तमिलनाडु जो है वो हमेशा से इस मत में रहा है कि अगर कोई भी वाटर बॉडी के ऊपर, कोई भी रिवर के ऊपर जो है कावेरी की नदी के ऊपर कोई भी अगर परियोजना बनाई जाएगी तो वो तब तक तमिलनाडु उसको बनाने नहीं देगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मंजूरी नहीं दे देता। यानी कि यहां पर भी तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि कोई भी परियोजना अगर कावेरी नदी पे बनती है उसको तमिलनाडु तब तक नहीं बनने देता जब तक उस परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी जो है वो नहीं मिल जाती है। अब तमिलनाडु के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि मेकेदातु वो इलाका है जहां से फ्रीली कावेरी नदी का पानी जो है वो कर्नाटक से तमिलनाडु में एंटर होता है। मेकेदातु से पीछे जितना भी कोर्स ऑफ कावेरी रिवर है वहां पर कोई ना कोई परियोजना या किसी ना किसी तरीके से पानी का इस्तेमाल हो रहा है। मेकेदातु एकमात्र ऐसा इकलौता इलाका है जहां पर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो कावेरी नदी के पानी को कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु तक पहुंचने में नहीं होती है। लेकिन अब कर्नाटक जो है वो इस डैम को बना करके इस अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो को भी जो है वो रोकना चाहता है। वो चाहता है कि पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में तमिलनाडु तक ना पहुंचे, ऐसा कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो इस वजह से अब तमिलनाडु जो है वो मेकेदातु प्रोजेक्ट को इस रूप में देखता है। उन्हें लगता है कि कर्नाटक का ये प्रयास है कि तमिलनाडु में जाने वाले कावेरी के पानी को जो है वो रोका जा सके, उसका फ्री फ्लो जो है उसको कम किया जा सके। तो इस वजह से दोनों ही स्टेट्स जो है वो इस मुद्दे को लेकर के आपस में एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आ जाती हैं। अब यहां पर अगर हम इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट की माने तो अगर किसी भी दो राज्यों से एक नदी जो है वो होकर के गुजरती है और दोनों राज्यों में इसको लेकर के डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, तो कोई भी स्टेट जो लोअर रिपेरियन में आता है, यानी कि पानी के फ्लो के निचले हिस्से की तरफ आता है, उस राज्य से परमिशन लेनी होगी। अपर पानी की जिस दिशा से पानी आ रहा है वहां पर, मान लीजिए इस सिचुएशन में अगर हम देखें, यहां पर कर्नाटक है और यहां पर तमिलनाडु है। जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो कहता है कि जब भी
पानी जहां पर डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है उस राज्य की परमिशन जरूरी होगी। अगर अप साइड में कोई भी राज्य जो है वो कोई डैम आदि जो है वो बनाना चाहते हैं, यानी कि इस केस में कर्नाटक को पहले तमिलनाडु की परमिशन चाहिए होगी, फिर ही वो इस जगह पे डैम जो है वो बना पाएंगे। लेकिन कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये जो डैम बनाया जा रहा है ये कर्नाटक सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके एरिया ऑफ राइट में आता है, क्योंकि जैसा कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया था, इस ट्रिब्यूनल के हिसाब से जितना एनुअल शेयर ऑफ वाटर तमिलनाडु के लिए है वो डैम बनने के बाद भी तमिलनाडु को जो है वो मिलता रहेगा। तो दोनों ही आपस में जो है वो एक एक डिस्प्यूट एक्ट की बात करते हैं। तमिलनाडु का कहना है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के अनुसार तमिलनाडु की परमिशन जरूरी होगी, वेरेस कर्नाटक का कहना है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के अंतर्गत जितना पानी तमिलनाडु को मिलना चाहिए हर साल उतना पानी जो है वो डैम बनने के बाद भी जो है वो मिलता रहेगा। तो इस वजह से दोनों ही जो है वो मानने को तैयार नहीं है। यहां पर समझना जरूरी हो जाता है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट को। ये दरअसल दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में एक डिस्प्यूट है, तमिलनाडु और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और पुडुचेरी। तो तीन राज्यों में ये एक बड़ा डिस्प्यूट जो है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। वाटर शेयरिंग को लेकर के ये डिस्प्यूट था। इसमें जो मेजर चीज है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको यहां समझने की जरूरत है, वो ये है कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में ये कहा गया, द प्रिंसिपल दैट द अपर रिपेरियन स्टेट मस्ट ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ लोअर रिपेरियन स्टेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो मैंने आपको भी बताया कि अगर जल के फ्लो में कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी है, खास करके रिजर्वायर आदि की या किसी जल विद्युत परियोजना की, तो जो लोअर एंड की स्टेट्स हैं उनसे परमिशन लेना जरूरी होगा। जब तक वो हाँ नहीं बोलते, अपर एंड की कोई भी स्टेट जो है वो वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये मेजर प्रिंसिपल जो है वो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में भी सामने आया। तो अब इस तरीके से एक फसाद जो है वो दोनों राज्यों के बीच में बना हुआ है। मैंने आपको बताया किस तरीके से दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ रेजोल्यूशन जो है वो निकाल रहे थे। इस दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह हुआ है कि इस मेकादत्तु प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ पर्यावरण के मुद्दे भी जो है वो खड़े हो गए, एनवायरमेंटल इश्यूज भी जो है वो आ गए हैं। क्या एनवायरमेंटल इश्यूज है? दरअसल अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो करीब 5,500 हेक्टेयर यानी 5500 हेक्टेयर का मुख्य जंगल का एरिया जो है वो जलमग्न हो जाएगा अगर ये मेकादत्तु डैम जो है वो बनता है, जिसमें से 3,500 हेक्टेयर जो है वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा जलमग्न जो है वो हो जाएगा। एक बड़ा प्राइम फॉरेस्ट जो है वो इससे पानी के अंदर समा जाएगा, तो जिससे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव जो है वो पर्यावरण के ऊपर देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स जो हैं, विशेषज्ञों की राय यह है कि इस परियोजना से वाटर क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया जब सबमर्ज होगा तो उससे वेजिटेशन कवर जो है अब कम हो रहा है, और इस वेजिटेशन कवर के कारण ऑलरेडी ही बेंगलुरु रीजन जो है वो वाटर स्केर्सिटी फेस कर रहा है। वाटर स्केर्सिटी बेंगलुरु में है क्योंकि 155% कॉन्क्रीट एरिया जो है वो यहां पर बन चुका है। कॉन्क्रीट एरिया से क्या होता है कि जो वाटर है वो ग्राउंड में वापस सीप नहीं कर पाता, जिससे वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होता, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और अल्टीमेटली वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाता है। तो यहां पर अगर इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है, फॉरेस्ट एरिया खत्म होता है, तो फर्दर ये कॉन्क्रीट एरिया जो है वो बढ़ेंगे और अल्टीमेटली पानी की और ज्यादा कमी आएगी ग्राउंड वाटर के अंदर। 88% लॉस जो है वो वेजिटेशन कवर का जो है वो हो रहा है, 79% लॉस जो है वो वाटर बॉडीज का हो रहा है। अब इस वजह से, इतने बड़े लॉसेस की वजह से पानी जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर गया। कौन सा पानी? जो जमीन के अंदर जाता था, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी जो है वो सॉइल की कम हो गई है, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है सिटी का वो बहुत ही खराब जो है वो होता जा रहा है। पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो कहीं 100 फीट पे जहां पानी आता था, अब 600 फीट तक भी पानी जो है वो नहीं आ रहा है। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कुछ जगहों पर एज डीप एज 1900 फीट, 1900 फीट की गहराई में जाकर भी बोरवेल जो है वो लगाए जा रहे हैं, कुएं जो है वो खोदे जा रहे हैं, लेकिन इतनी गहराई में जाकर भी बेंगलुरु क्षेत्र में लोगों को पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब फॉरेस्ट एरिया को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो फर्दर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, और ये प्रॉब्लम उस प्रोजेक्ट से क्रिएट होगी जिसको इस सोच के साथ बनाया जा रहा है कि इससे जल समस्या को हल किया जाएगा। अब यहाँ पे अब सॉल्यूशन क्या है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस तरीके की हाइड्रो प्रोजेक्ट को छोड़ करके जो सरकार है उनको फोकस करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, खासकर जब बात आती है बेंगलुरु क्षेत्र की, जिसकी जल आपूर्ति जो है इस मेकेदातु परियोजना से की जाएगी। वहां पर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए तो वो एक बेहतर विकल्प जो है वो हो सकता है, क्योंकि बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो साल भर में करीब
700 से 850 मिलीमीटर वर्षा जो है वो प्राप्त करता है, और इस वर्षा से आने वाला पानी जो है वो करीब 15 टीएमसी है। और जो रिक्वायरमेंट है बेंगलुरु की वो 18 टीएमसी की है। किसी भी रिजर्वायर की या किसी भी जगह की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को जो है वो टीएमसी में जो है वो मेजर किया जाता है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि बेंगलुरु की रिक्वायरमेंट जो है वो 18 टीएमसी की है, जिसमें 15 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक पानी जो है वो यहां पर ऑलरेडी रेन वाटर से मिल रहा है। तो 15,000 मिलियन क्यूबिक जो है वो रेन वाटर से आ रहा है। रिक्वायरमेंट जो है वो 18,000 मिलियन क्यूबिक की है, यानी कि मोर और लेस 70% वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बेंगलुरु की वो रेन वाटर से पूरी हो की जा सकती है। तो इतनी बड़ी परियोजना को बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फर्दर ये संकट जो है वो गहराएगा। तो यहां पर फोकस जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर किया जाना चाहिए। घरों से और पब्लिक प्लेसेस से बारिश के पानी को इकट्ठा करके जो शहर की पानी की जरूरतें हैं उनको यहां पे पूरा किया जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा मसला जो है वो दोनों राज्यों के बीच में बना हुआ है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है ये मेकेदातु डैम, कहां पर ये बनाया जाएगा और क्या इसके पीछे की पूरी जो इशू है वो लगातार बना हुआ है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे इस कोड की मदद से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।